हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने 9.1, 9.2, 9.3 उनके एग्जाम्पल, कंसेप्ट, हर चीज आपको अच्छे तरीके से समझाई है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, तभी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के वन बाय वन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3 ऑफ इंटू में एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर ऑफ वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज। इसमें आपके तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है फॉर विच द इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए। और जो आपकी ये इक्वेशन है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सबसे पहले भूल जाओ एक्स एक्सिस ने, बस पैरेलल वर्ड ही याद रखो आप, पैरेलल वर्ड। तो पैरेलल वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप भी पैरेलल होंगे या नहीं, बताओ। तो वही कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट याद रखो m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। जो a होता है वो कोफिशिएंट होता है x का, और जो b होता है कोफिशिएंट होता है y का। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो इस फॉर्म को आप कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका कोफिशिएंट होता है x का, उसे आप बोलते हैं स्लोप। तो इन दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको पसंद आए उसमें से स्लोप को निकालो। ठीक है, तो मैं तो इसका यूज कर लेता हूं अभी, तो ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इस लाइन का स्लोप अगर m1 है तो कितना आएगा, माइनस ए अपॉन बी। मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट कितना है, k माइनस का 3 विद साइन माइनस का, प्लस क्योंकि माइनस ए है ना, अपॉन में b कितना है आपका, माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर, ये आपका है b। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस का के स्क्वायर। अब एक लाइन तो ये होगी। अब जो ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ध्यान से बताओ, देख के बताओ मेरे को क्या होगा स्लोप। पहले तो ये मेरे को ये बताओ स्लोप होता क्या है, समझ में तो पता आया होगा कि स्लोप होता क्या है। जब भी कोई लाइन या कोई भी लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है वो तो होता है क्या, आपका इंक्लाइनेशन। और इंक्लाइनेशन का आप टेंजेंट ले लेते हो, टेंजेंट थीटा, तो वो हो जाता है स्लोप। अब एक्स एक्सिस का ही आपको स्लोप निकालना, तो एक्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का ही तो बनाएगी। मतलब इसी लाइन का स्लोप आपको बताना है। तो कोई लाइन तो है ही नहीं, तो 0 एंगल हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो टेंजेंट 0 कितना होता है, 0 होता है। तो टेंजेंट 0 होता है तो m2 कितना आ जाएगा आपका, 0। यानी इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 0। तो आप कंडीशन लगाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों लाइन का स्लोप आपका इक्वल होगा। तो k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहां से k माइनस 3 इक्वल टू 0, और k की क्या वैल्यू निकल के आती है, 3। इज इट क्लियर और नोट। देखो भाई, कंसेप्ट को समझो। मैंने बताया कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो समझना है क्वेश्चन को, आई बात समझ में। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो आपका बी है। जो बी पार्ट है इसका, वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब
इस एक्सिस के पहले इसी को y एक्सिस बोलते हैं, इस एक्सिस के पैरेलल है आपकी ये लाइन, तो पैरेलल है तो फिर से आपकी वही कंडीशन लगेगी, स्लोप आपके इक्वल होंगे। तो इस लाइन का स्लोप तो अभी हम निकाल के आए, कितना होता है k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस का k स्क्वायर होता है। इस लाइन का स्लोप और निकालो जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो क्या होगा, अब ये लाइन पैरेलल है आपकी y एक्सिस के, तो इस y एक्सिस का स्लोप क्या होता है पता है आपको? अभी आपको बताया कि कोई भी लाइन आपकी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो आपका इंक्लाइनेशन होता है, इंक्लाइनेशन का टेंजेंट। तो ये y एक्सिस आपकी x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है, और टेंजेंट 90 कितना होता है आपका, नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी मतलब 1/0 आपका इन्फिनिटी होता है, तो मैं 1/0 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ या इन्फिनिटी लिख देता हूँ एक बार में। अब m1 m2 इक्वल होंगे तो m1 इक्वल टू m2, तो k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस k स्क्वायर, m2 कितना आपका इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है आपका 1/0 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 माइनस का k स्क्वायर और इसकी कराओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस 2 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। क्लियर? चलिए सी पार्ट और देख लेते हैं। सी पार्ट क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो आपके पास क्या बचेगा इस इक्वेशन में, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप अच्छे तरीके से सोल्व करना जानते हैं फैक्टराइज मेथड से, तो k स्क्वायर फैक्टर बनाओ, इसका कितना आएगा, 6 और 1 पड़ेंगे तो 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0, k कॉमन, k माइनस का 6 माइनस का 1, k माइनस का 6 और k माइनस का 1 इंटू k माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपकी 1 और 6 यहाँ से निकल के आ गई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपके 3 पार्ट थे और आपसे k की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भाई, फाइंड द इक्वेशन of line which cut off intercept on axis whose sum and product is 1 and minus 6 respectively. Solution. देखो भाई, अब ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले आप पहली वाली तीनों एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सोल्व करके आओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन बतानी है, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपका इंटरसेप्ट क्या होता है, जब भी कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस को काटती है तो ओरिजिन से लेके आपकी उस कटिंग पॉइंट से यानी उस क्रॉसिंग पॉइंट से जितनी आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है। सिमिलरली वाई केस में तो आपके दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, है ना। उनका जो सम है वो आपका कितना है, 1 है, और जो प्रोडक्ट है वो -6 है। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, समझे। तो देखो, अगर आपने देखी होगी कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कराई, 2 पॉइंट फॉर्म कराई और आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म कराई, तो वहां पे एक ऐसी कंडीशन आई थी एक इक्वेशन में कि जहां पे आपके पास केवल 2 इंटरसेप्ट गिवन थे, उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो उस लाइन की इक्वेशन यानी उस फॉर्म को आप क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसकी क्या इक्वेशन होती थी आपकी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जहां पे आपका a क्या होता था, x इंटरसेप्ट, और b क्या होता था, y इंटरसेप्ट। तो यही कंडीशन आपके पास, यही फॉर्म की कंडीशन यहाँ पे गिवन है, 2 इंटरसेप्ट गिवन है, तो 2 इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन ये होती है। इस लाइन को अगर मैं सिंपल सॉल्व करूं तो bx प्लस ay इक्वल टू
ये भी होता है ना। अब देखो आपसे क्या पूछा है, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो। जो आपके इंटरसेप्ट है कह रहा है कि इनका जो सम है वो आपका 1 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो -6 है। तो ए और बी आपके इंटरसेप्ट है, तो इनका जो सम है वो 1 है, जो प्रोडक्ट है वो -6 है। तो आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं? दो आपके पास इक्वेशन है। एक तो तरीका है कि यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो, -6/a यहाँ पे पुट करो, आपकी वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी देखो, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो, -6/a हो गई, -6/a फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो a -6/a = 1, तो a स्क्वायर -6 = a स्क्वायर -a -6 = 0। अब इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, a स्क्वायर -3a + 2a -6 = 0 ये बनेंगे। तो a माइनस का 3 प्लस में 2a माइनस का 3 = 0, तो a + 2 × a - 3 = 0। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और 3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2 और a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दो वैल्यू आ गई ना एक। तो जब a की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और जब a की वैल्यू आपकी 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। तो ये यहाँ से आप a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये a और b की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, तभी आपके पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। तो पुट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को 1 के स्थान पर -2 प्लस b के स्थान पर 3 = 1। तो क्या इक्वेशन निकल के आ गई, 3x - 2y = -6। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट इक्वेशन थी, एक इक्वेशन तो ये निकल के आएगी और एक इक्वेशन वहां से निकल के आएगी, x/3 + y/-2 = 1। तो -2x + 3y = -6। एक इक्वेशन आपकी यहां से निकल के आ गई। तो ये दो इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो आपको निकालनी थी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा करो और क्वेश्चन में क्या गिवन है वही आपको बस सोल्व कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line x/3 plus y/4 = 1 is 4 मिनट। देखो भाई ये क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं। उस क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपके पास लाइन गिवन थी, डिस्टेंस गिवन थी और आपसे पूछा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर वो पॉइंट है तो वो पॉइंट आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, देखो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 0, y ऐसा कुछ होगा, मतलब वहां पे केवल y कोऑर्डिनेट ही मिलेगा आपको। तो आपको ये पॉइंट बताना है और इस पॉइंट से जो आपकी ये लाइन है, मतलब मान लो अगर यहाँ पे कोई लाइन है तो इस लाइन की आपको डिस्टेंस दे रखी है। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 4 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4 यूनिट। क्लियर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सीख के आया, ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b²। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। अब आपके पास d गिवन है 4 यूनिट, a b c कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, x/3 + y/4 = 1। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम ले लिया, 4x + 3y - 12 = 0 आ गया। सोल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आप ax + by + c = 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, c की वैल्यू कितनी आ गई, -12। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे आपको पुट करना है और पॉइंट भी, पॉइंट क्या है आपका, x1 0 है और y1 हमने कितना ऐड कर रखा है, y।
तो ये जो पॉइंट हमने ये 0,y अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास गिवन है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो क्या था हमारे पास, 4 डिस्टेंस कितना, 4 इंटू ए x1, 4 इंटू 0 प्लस b y1, 3 इंटू y प्लस c माइनस का 12 अपॉन में a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 9, तो ये आपका 4 और ये आपका 4 इंटू 0 3y माइनस का 12 अपॉन में 5। जब आप इसका मॉडुलस हटाओगे तो जो ये 4 है ये आपका 3y माइनस 12/5 इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो एक बार तो इसको 3y माइनस 12/5 को 4 लेके सोल्व करते हैं हम इसको, तो 3y इक्वल टू कितना आता है, 5 चौका 20, 12 उस साइड जाके एडिंग हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आती है आपकी 20 प्लस 12 42 और ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड में। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया आपके पास 0,32/3, और जब आप इसको 4 को -4 लेते हो तो कितना आता है 3y माइनस 12 इक्वल टू -20 एंड 3y इक्वल टू -20 प्लस 12 दैट इक्वल टू -8 और y इक्वल टू -8/3। तो एक और पॉइंट क्या आता है आपका 0,-8/3। तो ये वे पॉइंट है आपके y एक्सिस के ऊपर जिसकी डिस्टेंस इस लाइन तक कितनी है 4 यूनिट है, कितनी है 4 यूनिट है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 क्या कहता है भाई आपका, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the origin of the line joining the points, joining the point। क्या पॉइंट है आपके पास cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई। देखो भाई क्वेश्चन सिंपल है, आपको डिस्टेंस बतानी है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लेके इन दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन की आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बताने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। तो पॉइंट तो आपके पास गिवन है ओरिजिन यानी 0 0, लेकिन आपके पास लाइन नहीं गिवन है, लाइन के बजाय आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो अगर पॉइंट गिवन है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस का x1 ये होती है। तो यहाँ पे देखो y माइनस y1 को अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हो तो y1 कितना आपका sin थीटा, y2 sin फाई माइनस sin थीटा अपॉन x2 कितना है, x2 कितना होगा आपका cos फाई माइनस के cos थीटा इंटू x माइनस x1 कितना है cos थीटा। क्लियर। अब इसको सिंपल सोल्व करते हैं। इसको यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई कराएंगे तो y के साथ cos थीटा माइनस cos फाई माइनस sin थीटा cos फाई और माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा। क्लियर। इसकी अब अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो x ऑफ sin फाई माइनस sin थीटा और फिर माइनस sin की मल्टीप्लाई कराओगे तो मतलब cos के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस sin फाई cos थीटा और माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा। ये आ गया आपका, ठीक है। अब जो कटता है उसको काटो। देखो ये sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो रहा है तो काट दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, आपको इसकी इक्वेशन बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाएंगे हम इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आप इक्वेशन बनाते हैं ना जनरल, तो इस फॉर्म में आप इसको लेके आते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट है ये रहा, तो इसको x sin फाई माइनस sin थीटा। अब y का इसमें सेकंड में, तो इसको आप उस साइड भेजोगे तो ये माइनस y हो जाएगा और cos थीटा माइनस cos फाई हो जाएगा। फिर क्या आपका माइनस
यहाँ पे क्या बच गया, ये चीज बची, इसको आप उस साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा कोस फाइव, और ये माइनस का साइन फाइव कोस थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, साइन थीटा कोस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव कोस थीटा, मतलब साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है आपका, साइन ए माइनस बी का होता है। तो आपके पास देखो ये लाइन क्या निकल के आ जाती है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस का वाई कोस थीटा माइनस कोस फाइव प्लस साइन फाइव माइनस का थीटा, साइन फाइव माइनस थीटा आपके पास निकल के आ गया। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन उस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लेके आ चुके हैं। अब यहां से आपको a की वैल्यू चाहिए, b की और c की। तो देखो a की क्या निकल के आती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। a की वैल्यू क्या है आपकी, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा। b की वैल्यू कितनी है, माइनस कोस थीटा माइनस कोस फाइव, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, साइन फाइव माइनस थीटा है। ठीक है, साइन फाइव माइनस थीटा। तो ये तीन वैल्यू आपके पास निकल के आ चुकी है। इस इक्वेशन का हमें कोई यूज नहीं, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। अब हम देखो, रब कर दिया। अब देखो, अब आपके पास 3 पॉइंट ये है, 3 मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट थी एबीसी की, और पॉइंट है आपके पास 0,0। और अब आपको डिस्टेंस बताएं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो a की वैल्यू है आपकी साइन फाइव साइन थीटा, और x1 कितना है आपका 0 है। तो 0 की साइज इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, प्लस b y1 करोगे तो फिर से 0, प्लस c कितना है आपका साइन फाइव माइनस थीटा है ना, अपॉन में a का स्क्वायर यानी साइन फाइव माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस कोस फाइव का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, आपकी डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। बस अब आपको उसको सोल्व करना है। तो चलो सोल्व कर दे। सबसे पहले मैं इस नीचे वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले को ऐसा रहने दो। ये आपका क्या है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी। तो इनको ओपन करते हैं। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव माइनस 2 कोस थीटा कोस फाइव होगा। अब देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, माइनस 2 मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। तो आपके पास क्या आता है, साइन थीटा साइन फाइव, यहाँ का एक फाइव है, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा कोस थीटा कोस फाइव। क्लियर, 1 + 1 ये तो हो गया आपका 2। अब देखो साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका हुआ करता था आपका, कोस ए माइनस बी का। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लूं मैं, 1 माइनस का कोस 5 माइनस का थीटा हो गया। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 माइनस का कोस थीटा। देखो कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने सीखा था, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको चाहिए तो कितना, 1 माइनस का कोस थीटा, यानी देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकल के आता था, 1 माइनस का कोस 2 थीटा निकल के आता था। तो 1 माइनस का कोस 2 थीटा ये आ गया। तो 1 माइनस का कोस, देखो यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे आपका थीटा हो रहा है, मतलब एंगल हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एंगल हाफ होगा। तो 2 इंटू में 2 आएगा, 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन थीटा, तो
साइन स्क्वायर एंगल फाइव माइनस थीटा इसका हाफ। ये आपका क्या रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, इस क्वांटिटी का रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, इस क्वांटिटी का रिजल्ट आ गया, यानी 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा बाई 2 और इसके ऊपर है आपका स्क्वायर रूट। तो ये सब चीज खोलोगे तो आपका क्या आंसर आता है, ऊपर तो न्यूमरेटर तो एज इट इज साइन 5 माइनस थीटा और जो नीचे है वो क्या आ जाता है, देखो 4 को तो बाहर निकालोगे तो 2 और साइन स्क्वायर का करोगे तो साइन आ जाएगा, तो साइन 5 माइनस थीटा बाई 2। ये क्या आ जाती है आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ रही है, डिस्टेंस निकल के आ रही है आपकी इन दो पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग होने वाली, मतलब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की कहां से, ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकल के आती है। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है, सबसे पहले इन दो पॉइंट्स ज्वाइन होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाली है और इक्वेशन निकालने के बाद हमने डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला कर दिया है, बाकी कैलकुलेशन थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to x y axis, parallel to y axis and drawn through the point of intersection of line, कौन कौन सी लाइन, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 0। देखो भाई, ये है आपका क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो आपकी पैरेलल होती है y एक्सिस के। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, अगर कोई इक्वेशन आपकी पैरेलल है y एक्सिस की तो उसकी क्या इक्वेशन होती है, उस लाइन की क्या इक्वेशन होती है, तो लेट द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी देखो अगर ये y एक्सिस है या आपकी x है तो इसके पैरेलल है तो उसकी क्या इक्वेशन होती है आपकी, x इज इक्वल टू a होती थी, पढ़ के आ चुके हम। अब देखो सेकंड कंडीशन, जो आपकी ये लाइन है ये आपकी पास हो रही है, मतलब ड्रॉन हो रही है, ड्रॉ हो रही है इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, आप जब आप इनको सोल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे। तो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x माइनस 21y इक्वल टू माइनस 15 और 3x प्लस y इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, माइनस 22y इक्वल टू माइनस 15 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 15/22। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से आप 3x प्लस y इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस y/3 और y कितना है 15/22। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 3 5 पे जाएगा तो कितना आ गया, माइनस 5/22, यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/22 और y की वैल्यू ये आ गई। ये आपके क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइन के, और इनसी पॉइंट से जो आपकी लाइन है वो ड्रॉ की गई है। अगर ये लाइन इन पॉइंट से ड्रॉ की गई है फर्स्ट वाली, तो जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंट से वो सेटिस्फाई भी होगी। तो सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ से आपकी देखो a की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/22 इज इक्वल टू a आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/22, माइनस 5/22। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्यों पुट करी है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपकी लाइन ड्रॉ की गई है, तो इन पॉइंट को तो डेफिनेटली ही ये लाइन सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई किया तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई ये। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आती है, माइनस 5/22, यानी 22x इज इक्वल टू माइनस 5 या 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आती है, आपकी इक्वेशन निकल के आती है जो पैरेलल है y एक्सिस के और जो ड्रॉ की गई है इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 plus y/6 is equal to 1 through the point where it meet the y-axis, देखो भाई ये आपका 6 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। तो एक बात तो आपको पता चलेगी, स्लोप आप यहाँ से निकालोगे, इसका स्लोप अगर m मानोगे, इसका m1, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर रखे आप इस लाइन का जो अभी लाइन निकालनी है उस लाइन का स्लोप तो निकाल लोगे। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, और क्या कह रहा है, थ्रो द पॉइंट वेयर इट मीट द y-axis, मतलब जब ये जो दोनों लाइन है ये आपकी y-axis के ऊपर क्या होती है, मीट होती है। क्या होती है? मीट होती है। अगर y-axis के ऊपर मीट होती है ये दोनों लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, तो जो y-axis के ऊपर जो आपका पॉइंट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका 0, y होगा। y की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, स्लोप आ गया हमारे पास। तो लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। तो देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे आप बोलो, स्लोप निकाल ले इस लाइन का, तो स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m मान लेते हैं, ठीक है। और स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कितना होगा आपका स्लोप, देखो आपके पास x/4 plus y/6 equal to 1 है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे 6x plus 4y minus 1 equal to 0, ये होगा। इसको जब आप y equal to mx plus c फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो m आपका स्लोप होता है, या फिर आपका क्या स्लोप होता है, -a/b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b। तो -6/4 यानी कितना हो गया, -3/2। इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, -3/2। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। कितनी आ गई, 2/3। तो हमारे पास स्लोप तो आ गया। अब हमें ये पॉइंट निकालना है। पॉइंट की क्या कंडीशन गिवन है कि ये दोनों लाइन यहाँ पे आके मीट होती है। तो मीट होती है मतलब जो आपका ये पॉइंट है 0, y, ये आपका इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन भी वहां पे आगे मिलती है। मतलब इस लाइन के ऊपर भी ये पॉइंट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो 6 इंटू एक्स के साथ में 0 प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये 0 नहीं भी 24 होगा, 24 एलसीएम लोगे ना, 6 और 4 24 और 24 आपका वहां पे चला जाएगा ना, तो 24 होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 24। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 0,6। स्लोप आपके पास ये है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालने का आप क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगी ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है आपकी, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस का x1। y माइनस y1 कितना है, 6 है। स्लोप कितना निकल गया है, 2/3। x माइनस x1 कितना है, 0 है। तो सिंपल आप सोल्व कर दो, 3y माइनस का 18 इक्वल टू 2x। तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, इक्वेशन निकल के आ गई उस लाइन की जो परपेंडिकुलर तो है इस लाइन के, लेकिन जो ये दोनों लाइन है ये कहां पे मीट करती है आपकी, 0, y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो क्लियर। अगर आपको इन 6 क्वेश्चन में, पहले 6 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमको बताना, ताकि जो आपका डाउट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ
डिस्कस कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं लेंगे एक्सरसाइज के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।